अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है बासित। यूएसए में न्यू इमिग्रेंट अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो की सूरत में, ताकि कल को कोई न्यू इमिग्रेंट आता है इस प्रोसेस में इंटरेस्ट रखता है उसके लिए हेल्पफुल गाइड हो सके। हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसका नाम है आपके सवालात मेरे ख्यालात, जिसके बेतहाशा पार्ट्स आ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो यहाँ पर कार्ड्स आ रहे होंगे, वो देख लें। अदरवाइज़ कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिखें, आने वाली वीडियोस में उसको एड्रेस कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर इंस्टाग्राम पेज आ रहा है, उसको जाके फॉलो मस्ट है, जिसके ऊपर लाइव यूएसए की दिखा रहा होता हूँ, स्टोरीज़ आ रही होती हैं, रील्स आ रही होती हैं। इसके अलावा जो लास्ट वीडियो आपने इस सीरीज़ की देखी होगी उसमें देखा होगा कि देखा नहीं, सुना होगा कि ऑडियो जो था ना कबाड़ा हुआ था, लोगों ने कुछ कमेंट्स भी किए थे। क्या हुआ कि इवन दो माइक्रोफोन भी लगा हुआ है, लेकिन अब पता नहीं कि माइक्रोफोन का कसूर था या आईफोन ने सोचा कि मैंने अपने फ़ोन का जो है ना माइक्रोफोन यूज़ करना है, तो उसने बजाय कि माइक यूज़ करता जो मेरे ऊपर लगा हुआ है, तो उसने फ़ोन का वो फ़ोन यूज़ कर रहा है, सारा सराउंडिंग का भी उठाया हुआ है। तो उस दिन 3 वीडियो मैंने शूट की थी, तो 2 तो ज़ाया हो गई, एक अपलोड कर दी क्योंकि कुछ तो अपलोड करना था। लेकिन अब हॉलीडे सीज़न चल रहा है यहाँ पर, और हमारे यहाँ पर सेल्स लगी हुई है, तो हमारे पास एक नया माइक्रोफोन आ गया है DJI का। तो होपफुली अब ऑडियो क्वालिटी भी बेहतर हो जाएगी। तो आप लोगों ने बताना है कि कितना बेहतर हुआ है पिछली वीडियो को छोड़ के, उसके अलावा जो वीडियोस थी और इस वीडियो में कितना फ़र्क है। तो होपफुली अब ऑडियो में धोखा नहीं होगा हमारे साथ। तो आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चले, तो हम पहले कमेंट पर आते हैं, कहते हैं कि इनके कमेंट के ऊपर वीडियो नहीं बनाई, चलें आज हम बना देते हैं वीडियो भी। तो इनका स्प्यूटम टेस्ट हो चुका है, और लास्ट अपडेट जो हुई थी वो 16 अक्टूबर को हुई है, ऑलमोस्ट 6 महीने बाद स्प्यूटम के। तो जो ऑनलाइन अगर स्टेटस देखते हैं तो वो रेडी शो हो रहा है। तो आई थिंक अगर आपको अब तक यूएस एम्बेसी ने रीच आउट नहीं किया तो आप यूएस ट्रैवल डॉक्स के थ्रू उनको रीच आउट करें, क्योंकि जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है तो आपको इंटरव्यू लेटर आया होगा, आप मेडिकल के लिए गए होंगे व्हील केयर में, वहाँ गए कि आपने जाके अपना मेडिकल करवाया, वहाँ पर आपको स्पॉट हुआ होगा, आपको वहाँ पर स्प्यूटम लग गया होगा, स्प्यूटम का प्रोसेस कंप्लीट हुआ होगा, रिपोर्ट जनरेट हुई होगी, आपको ग्रीन लाइट मिली होगी, और वो 6 महीने गुजर चुके हैं। ऑनलाइन स्टेटस जो है वो 16 अक्टूबर को चेंज हो चुका है, और वहाँ रेडी लिखा आ रहा है। अगर तो आपका इंटरव्यू नहीं हुआ तो नेक्स्ट स्टेप इज़ गोना बी द इंटरव्यू। उसके लिए करना है आपने अब रीच आउट करें। वैसे तो आमतौर पर यूएस एम्बेसी रीच आउट करती है, अगर उन्हें नहीं किया तो आप फर्स्ट स्टेप लें, रीच आउट करें यूएस एम्बेसी को, कहें कि भाई मेरा रिपोर्ट क्लियर हो गई है। ये बात किसने कंफर्म करनी है, आप अपने मेडिकल सेंटर को रब्ता करें, उनको कहें कि भाई मेरा स्प्यूटम हुआ था, उसका क्या सीन है, क्या उसकी रिपोर्ट है। वो आपको बता देंगे क्लियर है नहीं है। अगर तो क्लियर हो चुकी है, रीच आउट टू द यूएस एम्बेसी और उस क्यू में लगें, फिर आपको पता लगेगा कि आप इंटरव्यू में जाती हैं, इंस्टेंट जाके अप्रूवल हो जाती है या क्या होता है, स्टेप होता है। तो आपने अपना इंटरव्यू लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपको जो कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है, अपना ख्याल रखिएगा। हम अगले कमेंट पर आते हैं, कहते हैं कि अगर कोई बच्चा एज आउट हो जाए तो क्या वो स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकता है और क्या उसको वीज़ा मिलेगा। तो हमने पहले ये देखना है कि हर वीज़ा की एक कंडीशन होती है किनको मिलता है, तो आपने पहले वो फुलफ़िल करनी है। लेकिन अब ट्रिकी पार्ट ये हो जाएगा कि एक स्टूडेंट वीज़ा जो है वो होता है नॉन इमिग्रेंट इंटेंट होता है, मीनिंग कि आप जाते हो पढ़ने, वापस आते हो और आप ऑफिसर को शो करते हो कि मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग टाइज हैं टू द होम कंट्री। अब एक बंदा जो एज आउट हो चुका है, उनके सिस्टम में एक एंट्री लगी हुई है कि भाई इसको हमने एज आउट किया है, इनके माँ बाप, इनके भाई बहनों को हमने ग्रीन कार्ड प्रोसेस किया है, और मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप यूएसए आ चुके हैं तो मे बी आपने शायद कुछ अप्लाई भी किया हुआ है, अगर नहीं भी किया हुआ लेकिन सिस्टम में तो एंट्री है कि हमने इस एक फ़लाने शख्स को, बंदे को एज आउट किया हुआ है। तो अनलेस उस शख्स की, उस जो भी बंदा अप्लाई कर रहा है स्टूडेंट वीज़ा, उसके
टाइज स्ट्रॉन्ग नहीं है, मे बी इट विल बी वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि वो बंदा जाएगा, उनको पता है, ऑफिसर भी वो कोई बच्चे तो नहीं बैठे ना कि ये क्यों जाना जा रहा है यूएसए, क्योंकि सारा फैमिली मेम्बर सारे वो जा चुके हैं यूएसए, उनको ग्रीन कार्ड मिल चुका है, ये पीछे रह चुका है, तो ही और शी इज़ ट्राइंग टू गो टू यूनाइट विद दोज फैमिली मेम्बर्स। तो जनरल रूल यही है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन यू हैव टू फुलफिल द क्राइटेरिया टू गेट द स्टूडेंट वीज़ा। अब वो फुलफिल करता है या नहीं करता, वो तो हर एप्लीकेंट पर करता है, डिपेंड करता है, केस टू केस वेरी करता है। मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगेन वो तो कौंसलर ऑफिसर पर है। तो या जाके आप ऑनलाइन देख लें क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बट यू हैव टू शो कि आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज होती हैं, आपने वापस आना है। तो या मैंने कभी अप्लाई नहीं किया स्टूडेंट वीज़ा, तो ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। या तो आप किसी आप प्रोफेशनल लॉ फर्म को रीच आउट कर लें, वो आपको गाइड कर सकते हैं बेहतर, या जो इस प्रोसेस से गुजरा उससे आप रब्ता कर लें। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपका जो कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पे आता कहते हैं कि हमारा DS 260 एक्सपायर हो गया है, लेकिन रीओपन ही हुआ, कि क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। हमारा रीओपन हुआ था, लेकिन उसी ग्रुप के अंदर कई लोग होते थे जिनका रीओपन नहीं होता था। तब ये है कि आपने पैनिक हो के फोर्सफुली उसको रीओपन नहीं करवाना, कि आप उनको ईमेल लिख रहे हो कि भाई मेरा ओपन नहीं हुआ, ओपन कर दें। क्योंकि अगर रीओपन नहीं हुआ, आपका जब भी दोबारा री मेडिकल होगा, और अगर उन्हें दोबारा इंटरव्यू के लिए बुला लिए, कई मैं लोगों को जानता हूँ जिनको बुलाते थे, जैसे एक फैमिली थी जिसमें से उनका री मेडिकल हुआ, 7 लोग थे, उसमें से एक बच्चे को बुला लिया री इंटरव्यू के लिए। तो ऐसा भी हुआ था। लेकिन अगर वो दोबारा आपका री ओपन नहीं करते, आपको दोबारा इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाते, सिंपल री मेडिकल करके आपको वीज़ा इशू कर रहे हैं, और क्या चाहिए? सिंपल प्रोसेस है। इसलिए हर केस टू केस चीज़ें डिफ़र करती हैं। तो कई बार मैं कई जो चीज़ें मेंशन कर रहा होता हूँ, तो वो जनरल भी हो सकती हैं कि एक रूल है, लेकिन शायद यूएस एम्बेसी आपके साथ वो करे ही ना। जिस तरह DNA है, सबको DNA नहीं मिलता, सबको सेकंड मेडिकल नहीं हो सकता, सबका डायरेक्ट अप्रूवल भी होती है। तो कमिंग टू द कमेंट, अगर आपका रीओपनिंग हुआ, सुकून करें, आराम से बैठें, चिल करना है, आपने परेशान नहीं होना, और दुआ करें कि आपका डायरेक्ट री मेडिकल हो और वहाँ से ही अप्रूवल जा रहा हो, इवन का आपको सेकंड जो इंटरव्यू के लिए भी ना बुलाएं, तो सुकून रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपको जो कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर आते हैं, कहते हैं कि इनका इंटरव्यू हुआ और इनको कोई पेपर नहीं मिला, और उन्हें कहा कि आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं, थैंक यू सो मच। इसका क्या मतलब है? जबकि सब लोगों को कोई ना कोई पेपर मिल रहा था। अगर तो आपका इमिग्रेंट वीज़ा ही है, तो ये भी कुछ केसेस होते हैं, क्योंकि उस हॉल में नॉन इमिग्रेंट भी हैं, इमिग्रेंट भी हैं। अब आपने लिखा नहीं है, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि आप इमिग्रेंट ही होंगे, क्योंकि ये फैमिली कैटेगरीज़ का चैनल है। तो अगेन इसमें परेशानी की बात नहीं है, अगर उन्हें ग्रीन लाइट दी है, इट इज़ अ गुड साइन। लेकिन मैं ऐसे भी कुछ केसेस जानता हूँ, क्या होता था कि आप जाते हो, वो कहते हैं कि बल्ले बल्ले आपका केस बहुत अच्छा है, हम बहुत खुश हैं, आप बस घर पहुँचे, आपके पीछे पीछे ही आपका वीज़ा आ रहा है। वो आप घर पहुँचते हैं, हफ्ते बाद वो DS 5535 भेज देते हैं। ऐसे भी होता था। अब लोग परेशान होते हैं कि यार उनने तो मुझे कहा था कि सब कुछ ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट ठीक है, ये क्यों कहा? अब ऑफिसर ने उनको पता है कि हमने तो उसको देना है DS 5535, बजाय कि यहाँ पर कुछ सीन बन जाए, ये मिन तरलों में पहुँच जाए या कुछ हो जाए। हमने तो इस एप्लीकेंट को यहाँ से भेजना है ना, हमने तो इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ करना है। तो कई बार ये कहते हैं कि हाँ आपके डॉक्यूमेंट ठीक हैं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप घर पहुँचें, हफ्ते में आपका वीज़ा लग जाएगा। आप एम्बेसी से निकल गए, आप अपने घर पहुँच गए, आपको सुबह ईमेल आ गई है कि भाई जमा करवा दो,
क्योंकि फिर आप वापस तो नहीं अंदर घुस सकते ना एम्बेसी, जब तक वो आपको दोबारा कोई लेटर ना देंगे। तो डरा नहीं रहा क्योंकि हो सकता है कि आपका डायरेक्ट अप्रूवल की तरफ जा रहा हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि जस्ट दे वांटेड के मेक श्योर कि आप जाएं, पीछे से आपको कुछ और भेज दें। तो कई फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जब नया नया ये स्टार्ट किया था ना DS 5535, ये बहुत ही कॉमन चीज़ थी। लोगों को कहता है कि आप जाएं, आपका केस ठीक है, बहुत अच्छा हो गया, ज़बरदस्त, हम राज़ी हैं आपसे। वो लोग घर जाते थे, दूसरे तीसरे दिन वो आप सुबह उठते थे, ईमेल आई होती थी DS 5535 की। तो वो बहुत ही अनोइंग बात हो गई थी कि हर बंदे को DS 5535 मिल रही थी। लेकिन बहुत कॉमन है, कुछ लोगों को पेपर मिलता है, क्योंकि जिनको पेपर मिल रहा था वो होता है 221G मिल रहा होता है, तो वो तो पक्का होता है कि आपने कुछ ना कुछ एम्बेसी को सबमिट करवाना है। कई बार वो ग्रीन पेपर मिल जाता है अप्रूवल का, कई बार नहीं मिलता। तो अगेन परेशानी होना, मैं उम्मीद करता हूँ जो आपको जो सवाल वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पे आते कहते हैं कि बासिफ भाई, हमारा बेसिकली इनका इंटरव्यू हुआ, इनके हस्बैंड और इनका जो मेडिकल था वो एम्बेसी पहुंचे ही नहीं हुआ था। अगेन लाइक 2025 का ये कमेंट है। आई एम सरप्राइज्ड, क्योंकि 2019 में तो ये बहुत कॉमन चीज़ थी कि आपने विल केयर से करवाया। आगा खान तब होता था कराची से, तो आगा खान हैज़ बिन कन्वर्टेड टू विल केयर। इस्लामाबाद में अजीज़ मेडिकल था, अब नहीं पता क्या हो रहा है। तो पहले होता था फ़िज़िकल पैकेट होता था। तो 2019 वाला हमारा जो पहला मेडिकल था दैट वाज द फ़िज़िकल, दूसरा ई मेडिकल था, तीसरा भी ई मेडिकल था। तो वहाँ ये होता था। तो मुझे याद है मैंने जब करवाया, उनको ही मिन्नत लेगी, उनको कहा कि भाई थोड़ी मेहरबानी की पहुँचा देना। फिर दवाएं भी की कि खैरियत से इंटरव्यू से पहले मेडिकल पहुँचाओ, क्योंकि ये बहुत कॉमन एक सिचुएशन हुई थी कि आप पहुँच गए हो और लाहौर से आपका मेडिकल नहीं पहुंचा, फ़िज़िकल पैकेट। लेकिन 2025 में ये कमेंट में रीड कर रहा हूँ कि ई मेडिकल एक ईमेल के थ्रू जाता होगा ना, क्योंकि ये तो चीज़ मुझे 110% पता है कि उनके पास एक सिस्टम है, हर एक मेडिकल सेंटर के पास, वो इंस्टेंटली कम्युनिकेट कर रहे हैं विद द एम्बेसी। तो ये हो उस ज़माने में तो होता था, अभी भी हो रहा है। तो अब यही करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। वो मेडिकल आएगा, उस मेडिकल में अगर तो वो मेडिकल कंक्लूड हो चुका है, अच्छा साइन ये है कि आपको स्प्यूटम नहीं मिला, आपको थायराइड का कोई टेस्ट नहीं मिला और कोई इतनी बड़ा टेस्ट नहीं मिला, तो एक अच्छी पॉजिटिव साइन है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। आप अपने मेडिकल सेंटर को पूछें कि भाई कब जाएगा, कब जा रहा है, और दुआ करें वो खैरियत से अब पहुंच जाए। और जब पहुंचेगा तो वो एक क्रूशल पीस है वीज़ा इशू करने में। वो पहुंचेगा, कौंसलर ऑफिसर डिसाइड करेगा। बस मैं यही अब दुआ कर सकता हूँ आपके लिए भी कि ये ना हो कि जब तक वो पहुंचे वो AP लगी रहे, वो पड़ा एक्सपायर हो जाए। इवन दो कि I-693 अगर आप ऑनलाइन देखेंगे, इनका एक नया रूल आया था, कहते हैं कि हम एक्सपायर नहीं करते, अब ये फॉर लाइफ है। लेकिन इसमें भी 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक अभी भी स्कूल ऑफ थॉट कहती है कि कुछ सर्टन एम्बेसीज जो हैं वो 6 महीने वाला रूल भी कर रही हैं, कुछ कह रही हैं जो लाइफ टाइम है। तो अगर 6 महीने वाले रूल पर रहते हैं तो अगेन फिर वो लॉन्ग एक प्रोसेस है कि वो जाएगा, AP लग जाएगी, एक्सपायर होगा, फिर आपको दोबारा कहेंगे, फिर मेडिकल कराएंगे, फिर सबमिट होगा, अल्लाह ना करे। लेकिन अगर वो इसी चक्कर में कर देते हैं कि फिर ठीक है पहला मेडिकल आपके पास जाता है, वो डिसीजन लेते हैं, वीज़ा अप्रूव कर देते हैं, तो आपका वीज़ा लग के आ जाएगा। पुराने वक्तों में ये भी होता था कि अगर वो देखते थे ना कि पहला मेडिकल 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में एक्सपायर हो रहा है, तो इसके एक वीडियो बनाई थी, यहाँ पर आ रही होगी कि एम्बेसी कॉल करती थी, कहती थी कि आपको हम डील देती हैं कि क्या आप इस फ़लानी डेट की विंडो में फ़्लाई कर सकते हैं, क्या आप एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो भाई आप बहुत फंस जाएंगे। तो लोग एक्सेप्ट करते कि ठीक है हमारा मेडिकल एक्सपायर हो रहा है, आप वीज़ा दे दें, क्योंकि वीज़ा इज़ अटैच विद द मेडिकल की जो डेट होती थी।
तो लोग एक्सेप्ट करते थे और ऐसा कोई बोरिया बिस्तरा पैक करते थे और निकल जाते थे। तो इस तरह की फैमिली से बड़ा हमारा ना एक अच्छा ग्रुप था माशाल्लाह। तो उसमें से अभी वो एक व्हाट्सएप का ग्रुप एक्टिव, उसमें नए आ चुके हैं लोग बात कर रहे होते हैं, लेकिन जितने वो जो OGs फैमिली मेम्बर थे वो सारे आ चुके हैं, डिफरेंट स्टेट्स में हैं। तो कभी कभार रब्ता होता है कि जब आप आ जाते हो आपकी अपनी दौड़ लग जाती है। तो उसमें से मैं याद है कुछ फैमिली मेम्बर्स को जिनको ये कॉल्स आती थी, मैं याद है कि रात को भी कॉल आ जाती थी, सुबह कॉल आई थी, फिर वो बताते थे कि हमें ये कॉल आ चुकी, डील आ चुकी है, मैंने एक्सेप्ट कर ली है, हम पैक कर रहे हैं, और किसी को 5 दिन मिल रहे हैं, किसी को 7 दिन मिल रहे हैं, और शूट भागते थे। तो फिर बाकी सारी दुआ करें कि हमें भी डील आ जाए कि कोई कॉल आ जाए। तो अब पता नहीं कि एक्सपायर होता है नहीं होता। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपका जो कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। यहाँ पर एक इंस्टाग्राम पेज है जिसको फॉलो मस्ट है। बताइएगा इस वीडियो की जो ऑडियो थी कैसी थी, ज़िंदगी रही। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक मैं इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, पीस आउट।